लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 2 रातों से हम लोग गाड़ी में ही घूम रहे हैं। ये भी सब कहाँ, क्योंकि पुलिस जो है दर्जनों की संख्या में आती। कल भी हमारे घर 50 से ज्यादा लोग आके बैठे हुए थे। गुरुग्राम के मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत ने मंत्री राव नरबीर पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा निर्दलीय मेयर बनना वे पचा नहीं पा रहे हैं और हमें प्रताड़ित करके मेरा इलेक्शन खारिज करके अपने हिसाब से चुनाव करवाने के प्रयास में है। इस बीच मेयर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पंचायत में वह भावुक हो गई और रोने लगी। फिलहाल मेयर के आरोपों पर मंत्री राव नरबीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डॉक्टर इंद्रजीत ने कहा कि पार्षद दयाराम के चचेरे भाई पर हुए हमले के मामले में उनके पति राकेश का नाम गलत तरीके से एफआईआर में लिखवाया गया है, जबकि वारदात के समय पति राकेश उनके साथ मौजूद थे। पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया, वो भी झूठा केस लगाया है, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए हैं आके, और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है और घर में अब भी पुलिस बैठी हुई है। हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री पहले भी उनके साथ ऐसा कर चुके हैं। मेयर ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री के दबाव में पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। अपने हयातपुर गांव में हुई पंचायत में वो ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने ग्रामीणों से साथ देने की अपील की। मेयर के ताजा बयान के बाद दक्षिण हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि मेयर डॉक्टर इंद्रजीत द्वारा लगाए गए आरोपों पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्षद के चचेरे भाई पर हमले की एफआईआर को लेकर मेयर के पति राकेश को पुलिस ने नोटिस दिया था और इस पूरे मामले में थाने में आकर जवाब देने की बात कही थी, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी राकेश अपने बयान दर्ज करने नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने राकेश यादव से पूछताछ के लिए उसके घर दबिश कर दी। हालांकि इस दौरान राकेश घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन इस बीच मेयर इंद्रजीत यादव के समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर के पास जुटने लगे। इसके बाद गांव के ही अंबेडकर भवन में एक पंचायत रखी गई, जिसमें मेयर इंद्रजीत यादव पहुंची और अपने पति के पक्ष में लोगों से अपील की कि उनके साथ खड़े हों। पंचायत के दौरान मेयर डॉक्टर इंद्रजीत भावुक हो गई और रोने लगी। रोते हुए उन्होंने कहा कि पार्षद दयाराम के चचेरे भाई पर हमले के मामले में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसमें उनके पति राकेश का नाम गलत तरीके से लिखवाया गया है, जबकि वारदात के समय उनके पति उनके साथ मौजूद थे। इस मामले में पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि राव नरबीर के दबाव में उनके पति राकेश के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके पति को बेवजह उस झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी एक बार वे ऐसा कर चुके हैं। पंचायत में मौजूद ग्रामीणों ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका साथ देने की बात कही। सिलसिलेवार तरीके से ये मामला ये है कि मानेसर के पार्षद दयाराम के चचेरे भाई प्रदीप पर पिछले दिनों हमला हुआ था। उसका आरोप है कि हमलावरों ने उसके गले से 2 तोले की सोने की चेन और जेब से 12,000 रुपए कैश भी छीन लिया। धमकी दी कि अगर दयाराम ने हमारे हक में वोट नहीं की तो तेरे पूरे परिवार को जान से मरवा देंगे। इस मामले में खेड़कीदौला थाने में गांव शिकोहपुर के परमजीत सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मेयर के पति राकेश यादव के नाम का भी जिक्र किया गया है। उसका आरोप है कि शिकोहपुर के परमजीत नामक युवक ने उसे बुलाया तो वे उसे जबरन नौरंगपुर गांव की पुरानी मार्केट स्थित एक ऑफिस में ले गए। वहां पहले से ही 17 युवक मौजूद थे। सभी ने मिलकर उसे पाइप, लाठी और डंडों से बुरी तरह पीटा। पिटाई के बाद प्रदीप को धमकाते हुए कहा गया कि अब और जगह चलना है। आरोपियों ने उसे हथियार दिखाए और गाड़ी में डालकर शिकोहपुर होते हुए दरबारीपुर गांव में बने एक स्विमिंग पूल पर ले गए। वहां सबने शराब पी और फिर दोबारा मारपीट शुरू की। इस दौरान प्रदीप को जाति सूचक गालियां दी गई और पूछा गया, तेरे चाचा का लड़का दयाराम पार्षद कहाँ है? बता दे वरना पूरे परिवार को 5 लाख देकर मरवा देंगे। प्रदीप के अनुसार उसके गले में 2 तोले की सोने की चेन थी और जेब में 12,000 रुपए नगद थे। आरोपियों ने वह सब छीन लिया। इसके बाद कहा, अगर दयाराम ने उनके पक्ष में वोट नहीं दिया तो तेरा पूरा परिवार खत्म कर देंगे। आखिर में आरोपियों ने प्रदीप को बेस्टे कल्टूरा सोसाइटी के साइड रोड पर फेंक दिया और वहां से भाग गए। प्रदीप जैसे तैसे घर पहुंचा और रात को 21 जून की आधी रात के समय अपने परिवार के साथ चौकी बार गुजर पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने प्रदीप को सिविल अस्पताल सेक्टर 10 गुरुग्राम भिजवाया, जहाँ मेडिकल जाँच में उसके शरीर पर 4 चोटों की पुष्टि हुई। इसके आधार पर खेड़कीदौला थाने में SC/ST एक्ट, BNS की धाराएं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इस खबर में सिर्फ इतना ही और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।